पूरे कांग्रेस को अगर न्योता भेज दिया जाए तब भी नहीं आएंगे वो, बिल्कुल कभी आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान राम जो हम लोगों के हैं वो सिर्फ बीजेपी ही लेकर आई है, दूसरा कोई ला ही नहीं सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य का हम क्या बताएं, कुछ कह नहीं, हिंदू होने पे उन्हें हिंदू कह नहीं सकते, हम बिल्कुल नहीं कह सकते, वो हिंदू है ही नहीं। मेरे राम के ऊपर जो उंगली उठाएगा उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर उनको आना होता तो 70 साल पहले ही यहाँ आ जाते। जब वो 70 साल से नहीं आ पाए तो अब क्या आएंगे। अमन चैन शांति के लिए गोली ही नहीं है, गोली के अलावा बोली भी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो सिर्फ मौर्य है, स्वामी तो उसके नाम के आगे से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो स्वामी नाम का है ही नहीं है। जिन्होंने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया, आज वो खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बौखला गए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, कोई अस्तित्व बचा नहीं उनका भी। मुलायम सिंह ने जो गोली चलवाया वो बहुत गलत था उस टाइम। गलत किए कि नहीं आना है, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार करके अपने आप को और अपमानित किए खुद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अयोध्या में इस समय हम मौजूद हैं, राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और तैयारी हो रही है दीपावली की। जी हाँ, 22 जनवरी की अगर बात करें, किसी दीपावली से कम नहीं है जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और भगवान श्री राम लला जो है वो 496 वर्षों के संघर्ष के बाद जो है अपने मंदिर में विराजमान होंगे। और पूरी दुनिया में इस समय जो है वो अयोध्या की चर्चाएं जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, जो लगातार नजरें बनी हुई थी कि आखिरकार वो कांग्रेस पार्टी जिसने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, उनको निमंत्रण दिया गया है। उनके 3 जो बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी, तीनों ने मना कर दिया है, नहीं आएंगे। और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को ना जाने क्या हो गया, रोज विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। अब फिर से उन्होंने कहा है कि जो कार सेवकों पर गोली चली वो एकदम सही है, वो जायज है, हमें अमन चैन शांति के लिए जो है सपा सरकार को ये चलाना पड़ा है। ये बात करते हैं, कहां से हैं आप सब? बलरामपुर के रहने वाले। क्या नाम हुआ आपका? अखंड प्रताप सिंह। अखंड प्रताप सिंह, ये बताइए कि एक समय था जब यूपीए सरकार ने सवाल उठाए थे भगवान श्री राम के अस्तित्व पर, और अभी जब निमंत्रण भेजा गया, तमाम चीज़ें थी कि ज़्यादा लोगों को क्यों नहीं भेजा, केवल 3 कांग्रेस के नेताओं को क्यों भेजा, राहुल गांधी को क्यों नहीं भेजा। अब जिनको मिला है, जैसे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने मना कर दिया, नहीं हम नहीं आएंगे, उसमें ये बीजेपी आरएसएस का इवेंट हो रहा है, हम नहीं आएंगे कार्यक्रम में। पूरे कांग्रेस को अगर न्योता भेज दिया जाए तब भी नहीं आएंगे वो, बिल्कुल कभी आ ही नहीं सकते हैं, किसी भी हालात में नहीं आ सकते हैं, उनका कोई मुद्दा ही नहीं है वो, क्योंकि भगवान राम जो हम लोगों के हैं वो सिर्फ बीजेपी ही लेकर आई है, दूसरा कोई ला ही नहीं सकता, चाहे जो कोई पार्टी हो। और पार्टी से मतलब नहीं, हमारे राम आ रहे हैं, जय श्री राम। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या लाइमलाइट में रहने के लिए लगातार विवादित बयान दे रहे हैं? अभी फिर उन्होंने कहा है जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई उस समय वो बहुत सही था, जायज ठहरा दिया उन्होंने कि नहीं ये बहुत अराजक हो गए थे, इनको कंट्रोल करने के लिए, अमन चैन शांति के लिए गोली चलाना बहुत जरूरी था। स्वामी प्रसाद मौर्य का हम क्या बताएं, कुछ कह नहीं, हिंदू होने पे उन्हें हिंदू कह नहीं सकते, हम बिल्कुल नहीं कह सकते, वो हिंदू है ही नहीं। अगर कहीं हिंदू का थोड़ा भी उनके अंदर अस्तित्व होता तो इस तरीके से बयान नहीं देते। पार्टी अलग जगह है, राजनीति अलग जगह है, लेकिन मेरे भगवान अलग जगह है। मेरे राम के ऊपर जो उंगली उठाएगा उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपीए की क्या बताएं, यूपीए की हालत तो वो है, कोई मुद्दा ही नहीं ढूंढ पा रही, वो क्या करेगी बताइए आप। उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, क्या करेंगे वो, कुछ नहीं बचा है। तो 24 में हटा देंगे अब मोदी को, हटा पाएंगे? अभी कम से कम 10 साल वेट करें, 2 बार आओ, 2 टर्म वेट करें, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। हमारे साथ प्रयागराज से आए हुए कुछ युवा यहाँ मौजूद हैं, उनकी राय जानते हैं इस पर। जी सर, पहले नाम बताइए आपका। मेरा नाम है रामकृष्ण त्रिपाठी, मैं प्रयागराज का निवासी हूँ। रामकृष्ण त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो ये बताइए, कांग्रेस को निमंत्रण पत्र दिया गया 3 बड़े नेताओं को प्रोटोकॉल के तहत, और ये लग रहा था कि आएंगे या नहीं आएंगे, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए, क्या वो आएंगे उस दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, और आखिरकार वही हुआ जो अंदाजा था, नहीं आ रहे हैं, निमंत्रण जो है अस्वीकार कर दिया। अगर उनको आना होता तो 70 साल पहले ही यहाँ आ जाते। जब वो 70 साल से नहीं आ पाए तो अब क्या आएंगे। उनका विरोध तो यहीं से था, भगवान राम से ही उनका विरोध है। अगर वो 70 साल पहले यहाँ नहीं आ पाए तो अब नहीं आ पाएंगे वो। अच्छा, उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो लगातार विवादित टिप्पणी, अब तो वो कह रहे कार सेवकों पर जो गोली चलाई वो चलानी पड़ी अमन चैन शांति के लिए, बहुत जरूरी था उन पर गोली चलाना। अमन चैन शांति के लिए गोली ही नहीं है, गोली के अलावा बोली भी है। अगर बोली से भी वो शांति करना चाहते उस समय तो हो जाता। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो सिर्फ मौर्य है, स्वामी तो उसके नाम के आगे से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो स्वामी नाम का है ही नहीं है।
स्वामी तो ये हैं जिनके यहाँ हम लोग आए हैं, इनको स्वामी बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर बात की जाए मैं उनके घर पर भी गया था जो इसमें वीरगति को प्राप्त हुए, परिवार से भी मिला, तो उन्होंने कहा कि उस समय जो ऑर्डर दिया गया कि गोली मारनी भी है तो पाँव पर मत मारो, सीधे सीने पर मारो या सिर पर गोली मारो। अब उस समय की स्थिति तो हम लोग नहीं जान पाते हैं भाई, उनको ऑर्डर क्या था, जिसने ऑर्डर दिया उनको पता है, जो गोली चलाया उनको पता है। अच्छा, और अभी कैसे देख रहे हैं अयोध्या जो पूरी यहाँ परिवर्तित? यहाँ तो अब सिर्फ राममय है, राममय अयोध्या देख रहे हैं हम लोग। राममय है, पूरे देश भर में माहौल, पूरा देश में यही माहौल है। 90% लोग राममय में हैं, 10% दुखी होंगे तो हो सकते हैं। अच्छा, देखिए जो मंदिर का फैसला है, जन्मभूमि मंदिर का, वो तो कानूनी लड़ाई के बाद ठीक है कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेकिन उसके अलावा पूरी अयोध्या में जो आज विकास की गंगा बह रही है उसका श्रेय किसको देते हैं आप? भगवान राम को देते हैं। अगर उनसे आस्था नहीं होती, उन्हीं से विश्वास है, उन्हीं से विकास है। और अयोध्या के साथ साथ धर्म की नगरी हर जगह विकास हो रहा है। आज हम 15 साल से जो अपने प्रयागराज में कुंभ महाकुंभ देख रहे हैं, आज के 15 साल पहले ये चीज़ें हमको नहीं दिखाई देती थी। तो आस्था बढ़ी है लोगों की, इसके साथ विश्वास बढ़ा है भगवान पे, विश्वास के साथ विकास बढ़ा है। विश्वास के साथ विकास बढ़ा है। जी, आपका क्या नाम? शरद तिवारी। शरद तिवारी। आप अच्छा प्रयागराज से ही हैं? जी, प्रयागराज से ही हैं। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जिन्होंने अस्तित्व पर सवाल उठाए, फिर सवाल ये उठा कि राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं दिया, उनकी माता को निमंत्रण था, राहुल गांधी तो एक एमपी हैं बस, लेकिन अब उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया है। तो एक तरफ रोना ढोना और दूसरी तरफ ये तमाम चीजें। जिन्होंने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया, आज वो खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका तो कोई कहना है नहीं। और राहुल गांधी की विचारों की तो अलग ही बात है, वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकते और ना ही सोच सकते हैं। और रही बात रामला के आने की, तो 22 तारीख को अत्यंत सुखद और पूरे भारत में होने वाला है उत्सव, जलसा आप भी देखेंगे। अच्छा, और ये लगातार क्या विवादों में रहने के लिए कर रहे हैं, लाइमलाइट में रहने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, वो उन घर वालों पर क्या बीतती होगी कार सेवकों के, जिनकी जो है यहाँ पर गोलीबारी को जायज़ ठहराया स्वामी प्रसाद मौर्य ने? स्वामी प्रसाद मौर्य बौखला गए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अक्सर पार्टी अदली बदली उनका चलता रहता है। अभी उनका कुछ है नहीं है, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, कोई अस्तित्व बचा नहीं उनका भी, बस जुबानी लड़ाई लड़ रहे हैं फालतू की। जुबानी लड़ाई लड़ रहे हैं फालतू की। देखिए और भी यहाँ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करें। आपका क्या नाम है? विजय तिवारी नाम मेरा है। विजय तिवारी जी, कहाँ के रहने वाले? बस अयोध्या के रहने वाले, यहीं के हैं। अयोध्या के रहने वाले हैं जी, बहुत बढ़िया जी। तो बचपन से ही यहाँ पे मतलब सब? जी, बहुत बढ़िया। बहुत उस समय जब कार सेवा तमाम चीजें चल रही थी, आप यहीं थे, देखा है आपने सब चीजें? हम टीवी पे देख रहे थे, हम लोग टीवी देखे, न्यूज़ पे चल रहा था। अच्छा, मतलब वैसे क्या माहौल होता था उस समय अयोध्या में? उस वक्त बहुत भीड़ थी और रास्ते में लोग जो है, ये कंडीशन थी कि अपने मतलब खेत से गांव से लोग कैसे कैसे कारसेवकपुरम का कारसेवक वाले आ रहे थे। हम लोग उनको खाने पीने की व्यवस्था, राशन पानी की सारी व्यवस्था करें। स्कूल में धर्मशाला मतलब वो रुके हुए थे, रुकने की व्यवस्था की। फिर जहाँ रुकते थे रात में, सुबह फिर वो निकल जाते थे वहाँ से। रात उस समय गलियां भी जो है खून से सनी होती थी? नहीं, वो यहाँ पे थी जो है अयोध्या के अंदर कंडीशन इस टाइम की थी, लेकिन पहले नहीं थी। उस टाइम अयोध्या में ऐसा था कि मतलब बहुत ज़्यादा गोली लोगों के ऊपर चली है, बहुत ज़्यादा लोग मरे भी हैं उसमें। अब इतने सालों के बाद उस गोलीकांड को सही ठहराना समाजवादी पार्टी का, स्वामी प्रसाद मौर्य का, उनका स्टेटमेंट आया कि ये अमन चैन के लिए बहुत जरूरी था इन पर गोली। जरूरी था, बिल्कुल जरूरी नहीं था। उस टाइम शांति से भी निपटा सकते थे, वो इस चीज़ को शांति से निपटा सकते थे। कोई गोली चलाना किसी के ऊपर बहुत अच्छी बात नहीं थी। जिसके घर वाले शहीद हो गए, मर गए, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी इस टाइम। और उल्टा अभी उन्होंने कह दिया कि ये सब अराजक थे, ये सब आकर के पूरा डिस्टर्बेंस कर रहे थे। डिस्टर्बेंस नहीं किए थे, ज़रा भी डिस्टर्बेंस नहीं किए थे। अपने मंदिर के लिए जो है वो मांग किए थे, ठीक है। मुस्लिम अलग थे, मुस्लिम भी उसी में थे, हिंदू अपना अलग थे, ठीक है। वो मंदिर बनाने के लिए वो लोग आए हुए थे ये। लेकिन मुलायम सिंह ने जो गोली चलवाया वो बहुत गलत था उस टाइम। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए, खैर मुलायम सिंह भी बहुत सालों बाद उन्होंने कहा नहीं वो मेरे से गलती हो गई, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कुछ सालों बाद सत्ता में जब यूपीए सरकार रही, उन्होंने पूरा एक कैंपेन चलाया, कोर्ट में लड़ाई लड़ी कि भगवान श्री राम जो हैं वो काल्पनिक हैं, वो कभी हुए नहीं, रामायण कभी हुई नहीं, राम सेतु कभी बना नहीं, ये यूपीए ने कहा था। जी, ये देखे, भगवान राम थे यहाँ पे, भगवान राम बहुत पहले थे, उसके भगवान राम थे। उसके बाद अपना मस्जिद वगैरह जो बनाए होंगे, लेकिन उसके बाद फिर जो है लड़ाई लड़ी गई, लेकिन भगवान राम थे तभी आज आए हैं। अगर ना होते तो ना आए होते। क्या इसीलिए निमंत्रण अस्वीकार किया कांग्रेस ने कि किस मुंह से जाएंगे वहां, कैसे फेस करेंगे? उनको आना चाहिए, ठीक है। मना कर दिया उन्होंने, हम नहीं आए। गलत किए उन्होंने, मना कर दिया, बहुत गलत किया। उनको आना चाहिए, ठीक है। भगवान राम से हर आदमी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, पूरे धरती पे हर व्यक्ति जो हिंदू धर्म है, हिंदू लोग सब लोग जुड़े हुए हैं, उनको आना चाहिए निमंत्रण में, ठीक है। गलत किए कि नहीं आना है, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार करके अपने आप को और अपमानित किए खुद।
और अभी अयोध्या को परिवर्तित होते हुए कैसे देख? अरे तो बहुत बढ़िया है, इसको मत पूछिए, अयोध्या तो अयोध्या हो गया है। कोई सड़क हो, गली हो, कोई बचा नहीं जहाँ सड़क चौड़ी ना हो गई हो। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया, हर जगह स्ट्रीट लाइट हो गई, मतलब सारी व्यवस्था हो गई। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कहेंगे। अयोध्या को योगी ने बहुत बढ़िया दिया है यहाँ पे। ठीक है, योगी जी को श्रेय देते हैं। जी 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 जी, योगी जी को, भगवान राम को, उन्हीं की वजह सब हुआ। ठीक है, मोदी जी को श्रेय देते हैं, योगी जी को भी, भगवान राम प्रभु की कृपा। तो इसमें लग रहा है कि मोदी बिल्कुल 100% आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, 100% आना है। योगी को, मोदी को, सब यहाँ आएंगे। ठीक है, हाँ, राम की कृपा है। ओके, ठीक। राजेंद्र कुमार यादव, कहाँ के रहने वाले हैं राजन यादव? आजमगढ़ से जी। आजमगढ़ से हैं राजन यादव जी। आप बताइए कैसा माहौल लग रहा है पूरा? अच्छा लग रहा है जी, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, लेकिन ये एक स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते होंगे आप, हाँ पाके ने हाँ जी, हाँ जी। लगातार विवादित टिप्पणियां दे रहे हैं। आज फिर उन्होंने कह दिया है कि देखो जो ये गोली चली कार सेवकों पर, ये जो है जायज थी एकदम गोली चलाना उस समय, अमन चैन शांति। बारे में, राजनीति के बारे में तो नहीं ज़्यादा बहुत जानकारी है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे राजनीति के बारे में। नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जी, आपका क्या नाम है? दुर्गेश सिंह, दुर्गेश सिंह जी। कहाँ के रहने वाले? बलरामपुर। बलरामपुर के रहने वाले। क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य पर ऐसी टीका टिप्पणी? क्या कहा, कोई समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? क्या कहा, कोई समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, गांधी परिवार के बारे में क्या कहेंगे? चलिए, सब अपने राजकाज में सही रहे, वैसा करना है। क्योंकि यूपीए के कार्यकाल के समय तो सवाल उठाए उन्होंने भगवान श्री राम पर, उनके अस्तित्व पर। राम तुम्हारे सबके हैं, हम सब आएंगे बराबर मिलेंगे श्री राम जी से। हम तो बराबर आते हैं यहाँ पे अयोध्या में। देख रहे हैं बदलती हुई अयोध्या। बहुत अच्छा से चल रहा है। तो देखिए, आपने राय सुनी, यहाँ पर लोगों से हमने राय ली, और जो यहाँ पर विवादित टिप्पणी की गई है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो जानबूझ करके लगातार ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण पत्र ठुकरा दिया है, क्योंकि लोग भी लगातार कह रहे थे कि आएंगे तो किस मुंह से आएंगे। जिन भगवान श्री रामचंद्र पर सवाल उठाए थे, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, आज उन्हीं के यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो 500 सालों के संघर्ष के बाद बन करके तैयार हुआ है, किस मुंह को लेकर के आएंगे? आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अयोध्या से लगातार कवरेज हमारी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अर्जुन खजूरिया।